जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट आंसर की 2025 के बारे में, जहां पर गाइस आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लॉगिन करने में, क्योंकि आपके आंसर की तो बीते रात ही आ चुकी थी आपकी 16 अक्टूबर के अंदर। और फिर आप जब से ही अपनी आंसर की चेक कर रहे तो कुछ कैंडिडेट लॉगिन कर पा रहे थे शुरुआत में और अपनी आंसर की उन्होंने चेक भी की है, बट अभी यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो लॉगिन का आ रहा है। आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, आप आपके डैशबोर्ड के अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको आंसर की अगर व्यू हो रही है, आपने लॉगिन कर लिया, आपके सामने प्रॉब्लम हल हो गई, और फिर आप जो आंसर की आप चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे आपको पता लगेगा कि मैंने क्या आंसर किया है, कौन सा सवाल मेरा गलत हुआ है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना हो तो आप कैसे करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और अगर गाइज आप आंसर की मेरे द्वारा चेक कराना चाहते हैं, डाउनलोड कराना चाहते हैं, आपने पूरी कोशिश कर ली है अपनी और आपसे नहीं हो पाई, तो आप उसके लिए कैसे कहां पर जानकारी सेंड करेंगे ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से ये सब चीज़ प्रोसेस फॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में गाइज जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये सब जानकारी आएगी। आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से एसएससी सीजीएल आंसर की 2025 चेक लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी जो मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम दिखाता हूँ कि क्या टाइम हुआ है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि दोपहर के 12:03 हुए हैं और आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं, यानी कि डेट भी देख सकते हैं और टाइम भी देख सकते हैं। इस टाइम पर भी अभी मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पिछले काफ़ी देर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। मैंने वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके देखा तो भी मेरे सामने यही वाला एरर आया, और मैंने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके जो कि माई एसएससी ऐप होता है वहाँ पर लॉगिन करके देखा तो वहाँ पर भी यही एरर आया। अब ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट की संख्या लाखों में है, और जब ऐसे में इतनी संख्या में कैंडिडेट विजिट करते हैं एक साथ में, एक तो आपके आंसर की चेक करने के लिए विजिट किए हो इस वेबसाइट के ऊपर, और दूसरा एसएससी के माध्यम से भी करंटली कई सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसे कि एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसमें कि 7000 प्लस पोस्ट निकली हुई है। तो ऐसे में वो वाले कैंडिडेट भी साथ में विजिट कर रहे हैं, जिसके चलते वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया और वेबसाइट के अंदर ये टेक्निकल ग्लिच आ गया जो कि अभी आप फेस कर रहे हैं। ये कुछ ही समय के लिए रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे कैंडिडेट की संख्या कम होगी तो ये जो वेबसाइट का सर्वर है वो सही से काम करेगा। और अगर एक बार ध्यान एसएससी की टीम का इसके ऊपर पड़ गया, टेक्निकल टीम का, तो ये जो इशू है वो कुछ टाइम के अंदर सही कर दिया जाएगा, क्योंकि एक टेक्निकल ग्लिच है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे, मैं आपको बता दूँ कि इसका कोई वैसा सोल्यूशन नहीं है, ना ही कोई इसकी ट्रिक है। मैंने सभी ट्रिक इस्तेमाल करके देख ली बट लॉगिन नहीं हो पाया। ये वेबसाइट का ही इशू है जो कि कुछ टाइम के अंदर सही हो पाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना कि मेरे सामने ही ये इशू आ रहा है, ये सभी के सामने इशू आ रहा है। तो गाइज जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लॉगिन होगा ही नहीं, लॉगिन होगा, 100% होगा। तो जैसे लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है आप वो समझ लीजिए। जैसे आप लॉगिन होंगे आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर आना है, और उसके बाद में जो आपका फॉर्म था एसएससी सीजीएल वाला, उसके नीचे आपको आंसर की चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चैलेंज सिस्टम का इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आई एक्नॉलेज दैट दिस सेव्ड क्वेश्चन, आप बेसिकली इसके ऊपर टिक कर देना और क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ हिंट दिए हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एग्जाम नेम एंड पोस्ट नेम, एग्जाम डेट, टेस्ट टाइम, सेंटर नेम, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि उन क्वेश्चन की लिस्ट जो कि कैंडिडेट ने आंसर किए हैं। साथ ही एक और चीज़ है कलर कोडिंग फॉर रेस्पॉन्स। अगर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के सामने तो आपको इसका आंसर ये है कि इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट हैज़ सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर, यानी कि कैंडिडेट ने सही आंसर को सिलेक्ट किया है। फिर रेड अगर इंडिकेट है तो बोला है कि इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट हैज़ सिलेक्टेड एन इनकरेक्ट आंसर, यानी कि रेड इंडिकेट करेगा इनकरेक्ट आंसर को। येलो के लिए है कि येलो हाईलाइट्स द एक्चुअल करेक्ट आंसर फॉर द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि अगर क्वेश्चन के सामने येलो आ रहा है तो उसका मतलब है कि येलो हाईलाइट कर रहा है एक्चुअल, यानी कि जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है उस क्वेश्चन का
वो हाईलाइट करेगा येलो। फिर ग्रे अगर होगा तो बोला कि इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट अटेम्प्टेड और आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी कि उस क्वेश्चन के सामने अगर ग्रे आ रहा है तो इसका मतलब ये कैंडिडेट ने उसको अटैम्प्ट नहीं किया और उसका आंसर नहीं दिया है। तो आपने समझ लिया कि इन कलर का क्या मतलब है। अब उसके बाद आते हैं इस वाले पेज पर। आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर पार्ट ए, क्लिक हेयर फॉर पार्ट बी, क्लिक हेयर फॉर पार्ट सी और क्लिक हेयर फॉर पार्ट डी, यानी कि आपको एक साथ में सभी क्वेश्चन दिखाई नहीं देंगे। आप जैसे ही पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उस पार्ट के अंदर जितने क्वेश्चन है वो आपको शो होंगे। जैसे कि पार्ट ए के अंदर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे कि अहमदाबाद में उद्यमित समिट 10 जनवरी को हुआ था, कोलकाता में 5 दिन बाद इसका आयोजन हुआ। कोलकाता में यह कार्यक्रम कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है कि कैंडिडेट ने ग्रीन आंसर सेलेक्ट किया है, यानी कि ये आंसर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग सही है। बट गाइज अगर येलो होता तो येलो का मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग भी आंसर सही है और जो एसएससी है उसके अकॉर्डिंग भी आंसर सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गए हो तो आपको बोला है कि येलो इंडिकेट्स दी येलो हाईलाइट्स द एक्चुअल करेक्ट आंसर फॉर द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि येलो हाईलाइट करेगा एक्चुअल करेक्ट आंसर को, और ग्रीन में है इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर, यानी कि कैंडिडेट के अकॉर्डिंग वो आंसर सही है, उसका मतलब है ग्रीन। और अगर जो येलो होता तो येलो का मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग भी आंसर सही है और जो एसएससी है उसके अकॉर्डिंग भी आंसर सही है। तो दोनों का अगर यही येलो होता तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट ने इस आंसर को सही जवाब दिया है। इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड, यहाँ पर भी आपको बोला है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, करेक्ट ऑप्शन और नॉट आंसर्ड। करेक्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि येलो है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग भी और एसएससी के अकॉर्डिंग भी, यानी कि दोनों की जो सोच है जो चीज़ है वो मेल खाती है, इसलिए यहाँ पर येलो आएगा। ग्रीन पर अगर आ रहा है तो ग्रीन का मतलब है कि आपने उसको सही जवाब दिया है। एसएससी ने नहीं कहा है कि मेरे अकॉर्डिंग में ये आंसर सही है। एसएससी के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग तभी सही माना जाएगा जब वो येलो हो। और गाइज अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ग्रीन आंसर कर दिया है, यानी कि आपके सामने ग्रीन आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये जो एसएससी के अकॉर्डिंग आंसर है वो गलत है और मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सेलेक्ट किया वो सही है, आपको उसको चैलेंज करना है। तो चैलेंज करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको क्लिक हेयर टू चैलेंज क्वेश्चन, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सामने इस तरह का विकल्प मिलेगा। आपको जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है आप वो कर सकते हैं। और आप जैसे कि अभी शुरुआत में आंसर की देख रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर पार्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके पार्ट वाइज आपके आंसर की चेक करेंगे। तो जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आप क्लिक हेयर टू चैलेंज क्वेश्चन नंबर वो आप क्लिक कर देना। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से वो क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा और डिटेल में। अब आपको टाइप ऑफ कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना कि आप किस रीजन के तहत आपका जो कंप्लेंट है वो करना चाहते हैं। फिर अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट उसके संबंध में देना चाहते हैं तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट या फिर जेपीजी फॉर्मेट में दे सकते हैं। फिर आप प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके सामने। और अब आपको यहाँ पर अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट यहाँ पर अब आपसे सिर्फ 50 रुपये ही लिया जा रहा है पर क्वेश्चन के लिए। पहले ये ज़्यादा अमाउंट लिया जाता था, अब ये कम लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर पे कर देना ये अमाउंट। जैसे ही आपका अमाउंट पे हो जाएगा और सक्सेसफुल रहेगा तो आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली जाएगी और उसका जो भी हल निकलेगा वो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप आपके आंसर की का चेक करेंगे और मिलान करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और गाइज अगर आप आंसर की अभी तक व्यू नहीं कर पा रहे, आपके सामने ये आ रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट अपडेट जरूर दूंगा जैसे इसमें कोई भी मुझे अपडेट मिलता है। और सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, अगर आप आपके आंसर की चेक कर चुके हो, और कितने आंसर गलत आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।